दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा करंट टॉपिक आकाश एनजी मिसाइल्स और पद्मा अवार्ड्स के बारे में। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं संदीप ग्लोबल मास्टर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करते हैं आकाश एनजी मिसाइल्स की, जो अभी चर्चा में है, जिसको हाल ही के दिनों में अभी सफल परीक्षण उसका किया गया है। दोस्तों शुरू करता हूँ, बता देता हूँ उसके बारे में। दोस्तों आकाश एनजी मिसाइल से जुड़े कुछ प्रमुख बिंदु को मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज यानी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से आकाश एनजी मिसाइल्स का पहला सफल परीक्षण किया है। दोस्तों आकाश एनजी मिसाइल्स एक नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स है, मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल्स। ठीक है दोस्तों, आकाश एनजी मिसाइल्स की मारक क्षमता 30 किलोमीटर है। आकाश एनजी मिसाइल्स 30 किलोमीटर दूर एवं 18,000 मीटर ऊंचाई तक के रेंज में आने वाली लगभग सभी विमान को लक्षित कर सकती है, मतलब भेज सकती है। आकाश एनजी मिसाइल्स के लड़ाकू जेट विमान, क्रूज मिसाइल्स और हवा से सतह वाली मिसाइलों के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे हवाई लक्ष्यों को बेअसर किया जा सकता है। इस मिसाइल का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना कम ऊंचाई वाले हवाई हमलों को रोकने में करेगी या कर सकती है। आकाश एनजी सिस्टम्स को कनस्त्रीकृत लॉन्चर के द्वारा छोड़ा जा सकता है और इसकी तैनाती बहुत छोटे ग्राउंड सिस्टम फुटप्रिंट में किया जा सकता है। परीक्षण के दौरान कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम, ऑन बोर्ड एवियोनिक्स और मिसाइल के एरोडायनामिक्स विन्यास का सफलतापूर्वक सत्यापन किया गया है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या होता है मिसाइल्स। ठीक है दोस्तों, तो मिसाइल ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग दूर स्थित लक्ष्य को भेदने में किया जाता है। टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बात करें तो मिसाइल एक सेल्फ प्रोपेल्ड और लक्ष्य निर्धारित उड़ान हथियार है, जिसका उपयोग लक्ष्य को नष्ट करने के उद्देश्य से वारहेड को एक निश्चित स्थान तक कैरी करने के लिए किया जाता है। मिसाइल सिस्टम में निम्नलिखित तत्व या क्रियाविधियाँ शामिल होती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिसाइल सिस्टम्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो है, नंबर 1 है आपका यहाँ पे मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है, नंबर 2 है टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम है, नंबर 3 है आपका गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम, नंबर 4 है वारहेड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मिसाइल जो सिस्टम होता है वो सेटअप किया जाता है। ठीक है, अभी यहाँ हम बात कर लेते हैं कि कैसे होता है मिसाइल्स का वर्गीकरण। ठीक है, तो दोस्तों मिसाइल्स का वर्गीकरण उनके प्रक्षेपण पथ, मतलब प्रोजेक्टाइल पाथ, लॉन्चिंग मोड, रेंज, टाइप ऑफ प्रपल्शन, वॉरहेड और गाइडेंस सिस्टम के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो प्रक्षेप पथ के आधार पर प्रक्षेपास्त्र जो मिसाइल्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका क्रूज होता है, दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल्स होता है। अगर दोस्तों यहाँ लॉन्चिंग मोड के आधार पर बात की जाए तो ये निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे नंबर 1 है आपका सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल्स, जैसे आपके पृथ्वी है, अग्नि है। ठीक है, और सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल्स त्रिशूल है, आकाश है। नंबर 3 है सतह से समुद्र में मार करने वाले मिसाइल्स, जैसे निर्भय है, शौर्य है। नंबर 4 है हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल्स, जैसे अस्त्र है। नंबर 5 है हवा से सतह में मार करने वाले मिसाइल्स, जैसे ब्रह्मोस है, हेलिना है। नंबर 6 है समुद्र से समुद्र में मार करने वाले मिसाइल्स हैं, जैसे K-15, और समुद्र से सतह पर मार करने वाले मिसाइल्स हैं धनुष। बात करते हैं नंबर 8 पे, तो एंटी टैंक मिसाइल, जिसे हम नाग कहते हैं। तो दोस्तों ये वो मिसाइल्स थे जो लॉन्चिंग मोड के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे कि भारत में मिसाइल डेवलपमेंट हेतु इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे IGMDP के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो भारत ने प्रतिरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 1983 में एक महत्वाकांक्षी परियोजना, ठीक है, की आधारशिला रखी थी, जिसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे IGMDP के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले अनुसंधान और विकास की जिम्मेदारी रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन DRDO को
सौंपी गई है। ठीक है, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्देशित प्रक्षेपास्त्र, अर्ध स्वचालित प्रक्षेपास्त्र तथा गति के आधार पर निर्देशित मिसाइल्स बनाने की प्रौद्योगिकी विकसित करना था। इंडियन मिसाइल्स विकास कार्यक्रम को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का महत्वपूर्ण सहयोग मिला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ बात कर लेते हैं IGM-DP के तहत 4 मिसाइल्स प्रणालियों का विकास किया गया है। ये है ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले कम दूरी के मिसाइल्स अग्नि और पृथ्वी, ज़मीन से आकाश में मार करने वाले मध्यम दूरी के मिसाइल्स आकाश, ज़मीन से आकाश में मार करने वाले मिसाइल्स त्रिशूल, तीसरी पीढ़ी के टैंक भेदी मिसाइल नाग और के मिसाइल परिवार शामिल हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने आकाश NG मिसाइल्स के बारे में कुछ जुड़े बिंदुओं के बारे में हमने बात करी है। ठीक है दोस्तों, मैं आज बताऊंगा पद्म पुरस्कार के बारे में। ठीक है, जिसको हाल ही में 26 जनवरी को लोगों को दिया गया है। तो जान लेते हैं ये पुरस्कार किन किन क्षेत्र में दिया जाता है और किन किन लोगों को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ बात करेंगे पद्म पुरस्कार 2021 से जुड़े प्रमुख बिंदु के बारे में। ठीक है, इस बार विभिन्न क्षेत्रों के 119 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसमें आपके 7 पद्म विभूषण हैं, 10 पद्म भूषण है और 102 पद्मश्री पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, तो वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों में 29 महिलाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इन पुरस्कारों में विदेशी श्रेणी में 10 लोगों को शामिल किया गया है। वहीं 16 लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जबकि एक व्यक्ति को ट्रांसजेंडर की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों में जापान के पूर्व PM शिंजो आबे, सिंगर SP बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत, तरुण गोगोई को मरणोपरांत और रामविलास पासवान को मरणोपरांत और सुमित्रा महाजन जैसे नाम शामिल हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पद्म विभूषण पाने वाले व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, तो नंबर 1 पे हैं जापान के पूर्व PM शिंजो आबे, पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको दिया गया है। नंबर 2 पे हैं SP बालासुब्रमण्यम, जिनको मरणोपरांत दिया गया है कला के क्षेत्र में। नंबर 3 है सुदर्शन साहू, जिनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया है। नंबर 4 है BB लाल, पुरातत्व के क्षेत्र में इनको दिया गया है। नंबर 5 है मौलाना वहुद्दीन खान, जो अध्यात्मवाद से जुड़े थे। नंबर 6 है डॉक्टर मोनप्पा हेगड़े, इनको मेडिसिन सेक्टर के लिए दिया गया है। नंबर 7 है नरेंद्र सिंह कपानी, इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे पद्म भूषण पाने वाले व्यक्तियों के बारे में। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे पद्म भूषण पाने वाले व्यक्ति हैं। नंबर 1 पे हैं असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई। ठीक है, इनको दिया गया है पब्लिक अफेयर्स के लिए। नंबर 2 पे हैं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, इनको भी दिया गया है पब्लिक अफेयर्स के लिए। नंबर 3 पे हैं नपेंद्र मिश्रा, इनको सिविल सेवा के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नंबर 4 पे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, इनको मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको दिया गया है। नंबर 5 है धर्मगुरु कबले सादिक, इनको भी ये मरणोपरांत दिया गया है अध्यात्मवाद के लिए। नंबर 6 है आपका कृष्ण नायन शांत कुमारी, कला क्षेत्र में इनको दिया गया है। नंबर 7 पे है चंद्रशेखर कंबरा, साहित्य एवं शिक्षा के लिए। नंबर 8 है केशुभाई पटेल, मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स के लिए। नंबर 9 की बात की जाए तो रजनीकांत देवीदास है, व्यापार और उद्योग के लिए। नंबर 10 पे हैं तरलोचन सिंह, पब्लिक अफेयर्स के लिए। और दोस्तों बात कर लेते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में कि ये क्या होता है और किस तरीके से दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्रों अर्थात कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, नागरिक सेवा आदि में प्रदान किए जाते हैं।
पद्म विभूषण असाधारण विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। 1954 में स्थापित किए गए इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। राष्ट्रपति सरकार के द्वारा ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में आमतौर पर हर साल मार्च-अप्रैल के आसपास आयोजित एक समारोह में प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये पुरस्कार विदेशियों को भी प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों बात करें तो पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल हैं। पद्म विभूषण और पद्म भूषण भारत रत्न के बाद देश के क्रमशः दूसरे और तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान होते हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ मैं बता देता हूँ पद्मश्री पुरस्कार के बारे में, जो 102 लोगों को यहाँ पे दिया जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसकी लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके, देखिए। दोस्तों ये थी 102 लोगों की लिस्ट जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने आपको आकाश एनजी मिसाइल्स और पद्म पुरस्कार के बारे में विस्तार से बताया है। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझको ज़रूर बताइए। और वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए, और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको रोज़ नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय हिंद दोस्तों।